सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपके लिए होगा वो यही होगा कि अगर हम आज की दुनिया की बात करें, प्रैक्टिकल लिविंग की बात करें, तो सबसे ऐसा आवश्यक गुण कौन सा है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए? एक ही गुण, नम्रता। जितना तुम आगे बढ़ोगे, इतना तुम नम्र नहीं होंगे तो आपकी ब्यूटी नहीं होगी। आप फ्रूट को देखो, जब कच्चा आम है तो कैसा होता है, पक जाता है तो वो झुक जाता है, बोलता है अभी मुझे खा लो जी। ऐसे ही आप किसी पार्टी में हो, वन वीमेन इज एंटरिंग, उसने कोई 50,000 की साड़ी भी पहनी है, 2 लाख का सेट भी पहना है, सब कुछ है, पर्स भी है, फिर भी उनका जो ब्यूटी क्यों नहीं आ रही? इट्स विद द नम्रता नहीं है। सो सबसे बड़ा गुण धारण जो करना है वो नम्रता का, हम्बलनेस। नम्रता में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ। भगवान बुद्ध के टाइम का है। बुद्ध के एक शिष्य थे जो पूर्ण, नाम भी पूर्ण था और पूर्ण हो चुके थे। जैसे हम होते नहीं हैं, बहुत जन्म लगते हैं। किसी गांव में बहुत हिंसा होती थी तो उन्होंने बुद्ध भगवान को बोला, बनते पास वाले में उधर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं जाऊं? तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि इसे देखूं तो सही कि ये कर सकेगा या नहीं। सेम चीज हमारे रिश्तों में भी कनेक्टेड होती है ये। तो बोलते, बुद्ध भगवान ने बोला, अगर वो तुझे गालियां देंगे तो क्या करेगा? बोलता कोई बात नहीं, गालियां ही दे रहे हैं ना। अगर तुझे वो मारने को आ गए, कोई बात नहीं, डंडे से ही मार रहे हैं ना, पूरा तो नहीं मार रहे। तुम्हें धक्का दे देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा ही लगेगा ना, पूरा तो नहीं होगा। और अगर उन्होंने मार भी दिया तो बहुत अच्छा कि मैं किसी की खातिर मेरा ऐसे हुआ। तो इसमें हम्बलनेस देखो कितनी है, नम्रता। ये जो हमारे कुटुंब में लड़ाई झगड़े होते हैं, ताया चाचा सब हो, हम सारे इधर जो हैं, अगर एक भी बल्ब जग जाए हमारे खानदान में, एक घर में एक लाटू जल जाए, कितना अच्छा हो जाए। हर एक इंसान, हर एक घर से एक जना जरूर पिछले किसी कहीं मैंने बताया, सत्संग भी नहीं बोलो, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इससे तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अर्जुन की तरह, कर्ण की तरह, उन जो बड़े बड़े महारथी हैं हमारे, वैसी बन जाती है। तो एक बल्ब जलना चाहिए, पूरे घर को रोशन करे। तो नम्रता अगर बीच में आती है तो हम ये जो दृष्टांत सुनने के लिए है, कैच द एसेंस, से हमारे घरों में, मैं जो चीज़ बताती हूँ करंट में हमारे घरों में काम आए। कहानियाँ तो सुन लोगे लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में काम आए। तो उसमें कोई एक समझदार ज्ञानी होना चाहिए जो नम्रता वाला, जो सबको इकट्ठा कर सके। सो ये सबसे बड़ा गुण है हम्बलनेस। नम्रता में अमरता है। वाओ। तो इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स में भी हम्बलनेस होनी चाहिए, जो हमारे को इस पॉडकास्ट में ज़रूर दिखे। मैम चलते हैं अगले सवाल पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी है। हर किसी को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से ये हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से वो मिल जाएगा। बट मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान है? मैं भी जब सुनती थी तो थोड़ा हंसती भी थी कि लोगों ने आजकल मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कॉमन, जो पहले नहीं थे ये शब्द। इसमें अगर सोचो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब भी ऐसा कुछ हुआ तो भगवान कृष्ण ने उससे पूछा था, द्रौपदी तूने कभी किसी को कुछ दिया हुआ है? तो उसने क्या बोला था, दुर्वासा ऋषि थे कहीं स्नान कर रहे थे, उनकी धोती निकल गई थी तो इसने अपनी साड़ी का या कोई धोती उनको दे दी थी। कहीं बीज बोया था ना, अगर ये करा है तो आगे तुम्हें मिलेगा। अगर हमने कुछ करा ही नहीं और बोलो कि मैंने चाहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने करा है और मुझे मिल जाएगा, मैं सबको बता रही हूँ, कहीं कि करते सारे होंगे, फल क्यों नहीं मिलता? उसमें हमारा दिस कम्स फ्रॉम उपनिषद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये आए हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला है, कर्म भी ऐड करना है, भाग्य भी ऐड करना है। कर्म करोगे तो भाग्य ऐड होगा। तीनों जब मिल गए तो आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सोचोगे वो होगा। उसको इतनी साड़ियों के ढेर लग गए। उसमें एक और है, अगर आप देखो, लॉर्ड कृष्णा को उंगली में कुछ लगा था, चोट आई थी, सारी पटरानियां अंदर भागी थी, उनकी सिल्की साड़ियां थी इतनी महंगी महंगी। तो द्रौपदी ने एकदम से अपनी सिल्की साड़ी फाड़ के उसने उनको बांधी थी। तो भगवान कृष्ण ने अंदर अंदर में बोला, द्रौपदी ये तुम्हारे एक एक रेशम के धागे का मैं हिसाब दूंगा। तो तुमने जब कुछ करा है तो देखो साड़ियों के ढेर लग गए थे,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर्म भी करिए, उससे भाग्य बनाइए, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। देन मैनिफेस्ट, जो आप सोच रहे हो। आजकल तो बहुत कुछ बता रहे हैं, प्यारे बच्चे हैं जो सारी दुनिया आजकल लगी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर गिविंग यू। मैंने बहुत कुछ देख रही हूँ मैं आपके यूट्यूब पे भी, तो उसमें वो दे रहे हैं। और कई शक शंका रहेगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो फिर होना भी नहीं है। सो यू विजुलाइज कि अगर आप सोच रहे हो यू बिकम ए वेरी गुड ऑफिसर, आपकी मस्ती कार भी आ गई है, तो विजुलाइज योर सेल्फ। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, टाई वगैरह पहनी है, अच्छी है, तो विजुलाइजिंग मेक्स यू, ब्रिंग्स यू दैट थिंग। जो सोच रहे हो वो आ भी रहा है। सो बी लाइक दैट। जैसी कर्मों की बात होती है ना, लोगों को कर्म सुनते ही ना बहुत सारा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ होती है जो लोग ना जानवरों को देख के सोचते हैं इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, सुबह उठना है, खाना है, रात को सो जाना है, और हम इंसानों को इतना कुछ करना पड़ता है। तो क्या ये थ्योरी ऑफ कर्म जानवरों पे भी अप्लाई करती है? और डेफिनेटली मेरी पहचान के लोग हैं, मेरे बहुत नज़दीकी हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड ऑल। पहले क्या था, जर्मन शेफर्ड, आज जो भी बड़े बड़े नाम थे डॉग्स के, अभी वो लोग बड़ी बड़ी जो पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी टॉप पोजीशन में, उनके घरों में मैंने देखा उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स अपनाए हुए हैं। कैसे हम्बलनेस है कि इनको कैसे, उनकी किस्मत होगी, उनके कर्म होंगे कि गली के डॉग होके वो आज उनको स्पा के लिए भी लिया जाता है, उनके लिए सेपरेट कार है। अगर पुरानी कार है तो उन्होंने अपने पेट्स के लिए रखी है, नई दूसरी ली हुई है। तो इसमें कर्मों की थ्योरी क्या है कि एक सड़क से उठे हुए, मैं स्पा के लिए पैसे नहीं लगा सकूंगी, लेकिन वो उन डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, वो डॉग भी नहीं बोलते, पेट्स ऐसे अपना घर के बच्चे बोलते हैं, उनके बर्थडे मनाते हैं वो लोग। तो कर्मा इधर आगे, एक जना सड़क पे है और एक सड़क से उठ के महलों में रह रहा है। तो कर्मा थ्योरी जानवरों में भी है, कर्मा थ्योरी इंसानों में भी है। आपने देखा होगा कई इतने भगवत भाव में जानवर होते हैं, क्या पता किसी कर्म के कारण खुंज गया उनका, खुंज गया ना मीना समवेयर कुछ थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो वो उस योनि में भी, वो मैं शिरडी में देखा था साईं बाबा के, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन उसका फास्ट होता है। उसको कैसे पता? कईयों को मैंने मंगलवार भी देखा, तीर्थ स्थानों में देखा था, वो मंगलवार नहीं खाएगा, मेरे को साधु संत बताते थे कि ये इस दिन नहीं खाता है। कई सत्संग में मैं जाती थी, वहां चिड़िया घड़ी के पीछे बैठी हुई है, वो भी सत्संग सुन रही है, कोई एक बेचारा गली का डॉग भी उधर आके सत्संग में बैठ के सुन रहा है। तो ये सब क्या है? किसी कारण से हम खो गए, लेकिन उसमें भी उसका ध्यान उधर ही है, भगवत भाव में। और आप मानोगे नहीं, जो भगवान गणेश के लिए जो हाथी की सूंड लगी है, अगर आप जानते हो तो पता नहीं, इसके लिए भी उन्होंने क्या चुना था। भगवान गणेश को छोटे मोटे थोड़ी थे, तो उसके लिए भी तपस्वी कोई चाहिए था। तो कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र गया था, विष्णु भगवान खुद गए थे पता नहीं देखने के लिए, ढूंढा था। एक हाथी थे जो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके अंदर से जाप चल रहा है। और ये हाथी था जिसकी सूंड उधर तपस्वी हाथी की लगी थी। जानवर योनि में भी तप हो रहा है, तो हम इंसानों को तो क्या क्या नहीं करना है। क्यों लोगों की बातों में समय वेस्ट करते हो? ये श्वास 21,600 श्वास है हमारे एक दिन में, 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, 3 हमारे पास नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषमा है, ये दिया गया है, 7 चक्रास हैं। इसी में ही इतना काम करना है, तो लोगों की बातें, निंदा, चुगलियां कहाँ से करोगे? जाते समय आप कांपते हाथों से माफिया मांगोगे? मत करिए, अपना भविष्य बनाइए, मजेदार जीवन जिए, लोग भी सुधरे परलोक भी सुधरे। मैं दोनों बातें बोलती हूँ। इधर हमने गुट गुट के नहीं जीना है, स्माइल फेस पे रहे, रात के 2 बजे कोई उठाए तो योर फेस इज ब्यूटीफुल, ना कि ऐसे 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 है, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, तो मजा आ जाए जीने का। वाह। तो मैम, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे को ये कंसेप्ट बताया, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि लोग आजकल रिश्ते बनाने में भी बहुत उलझे हुए हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोगों को या तो पैसा या प्यार, इसमें ही इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, या तो प्यार नहीं होता या पैसा नहीं होता। और उसमें से एक चीज़ ऐसी है कि जब किसी के भी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं तो इमोशनली वो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो क्या वजह क्या है इन रिलेशनशिप इश्यूज़ के पीछे? इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी इतनी गंदा स्वभाव होता है, टू द कंसर्न पर्सन वी डोंट टॉक। चाहे फ्रेंड है, चाहे रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, तुम 10 लोगों में बातें करोगे, कंसर्न पर्सन से नहीं करोगे।
लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ पेशेंस। तो अगर आप पेशेंट हो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, देन यू आर ए पेशेंट। तो आपको वो बनना, स्ट्रांग बनना, जहाँ पे रोगी पेशेंट रहना है। तो बिकॉज ऑफ दिस घरों में बहुत रिश्ते खराब हो रहे हैं। बाकी तो बताते रहते हैं आप कपूर जलाओ, लौंग जलाओ, ये सब करो, फिर भी क्या इतना फायदा होता होगा जब तक ज्ञान यज्ञ तुम्हारे पास नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना आप हजारों चीजें कर लो, वो अफेक्ट नहीं आएगा। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन पहले करो, उसके साथ आप माला करो, अखंड पाठ भी करो। लोग कितना कितना कुछ, फिर भी उनके घरों में ये सब हो रहा है, क्यों? मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी एकादशी के दिन भी शादी हुई है, कईयों के इतने मुहूर्त, सारे गुण लेके शादियां कराई हैं तो भी टूटे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ तुम्हें स्वभाव जो बदल दो, स्वभाव बदलोगे भाग्य बदलोगे। स्वभाव बदलो भाग्य बदलो। लोग बोलते हैं नाम बदलो भाग्य बदलो, मैं बोलती हूँ स्वभाव बदलो भाग्य बदलो। इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बार बहुत बढ़िया है जो मैंने भी ये कोर्स करे थे जब मुझे गुरु नहीं अभी मिले हुए थे, इससे 1986 की बात है, तब करे थे मैंने। हमारे इंडिया से 4 लोग ट्रेंड हुए थे अमेरिका में, एंड दैट इज ए एस्ट प्रोग्राम था, एराहर्ड सेमिनार ट्रेनिंग। तो जो मेन थे उन्होंने अपना बताया था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होता है। मैं 7 साल का था, मैं बाहर से खेल के आया तो मेरा नोज वाज ब्लीडिंग एंड माय मदर वाज सेकंड बेबी के लिए प्रेग्नेंट थी। उसको पता था इफ शी गेट शॉक तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, वो नॉर्मल रही, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला कि ये चीज़ मुझे बाद में पता चली। उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू गो टू डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाइए। तो उसके अंदर में हो गया कि ये कौन सी माँ है जो, मैंने ब्लीडिंग, मेरा नोज हो रहा है और मुझे ऐसे बोला है। ये 7 साल के थे, अभी 17 इयर्स तक उनका नो रिलेशनशिप मदर के साथ, नो कम्युनिकेशन। फिर किसी दिन उन्होंने पूछ लिया ऐसे कि क्या हुआ था, तो उसने बताया बेटा इस कारण से मैंने बोला था, मैं दूसरा बेबी था इसलिए शॉक नहीं लगे तो मैंने ऐसे बोला था। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यही चीज पहले उस बच्चे को समझ भी नहीं आनी थी, छोटा था। तो इस कारण से घरों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग रिश्ते टूट रहे हैं, बात नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन से करोगे, और थ्रू, मैं सबको बोलती हूँ, थ्रू थर्ड पर्सन नेवर लिसन। जिस टोन में मैं अभी बात कर रही हूँ, जब मैं सुनाऊंगी तो मेरा जो गंदा स्वभाव है, मैं ऐसे करके सुनाऊंगी ना, यू डोंट नो वो ऐसे बोल रही थी, डोंट लिसन, टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन। आपको डायरेक्ट जवाब में इतनी हिम्मत रखो ना। और जब तक वो नहीं होता है, उस समय रिसीविंग माइंड नहीं है वो इंसान, प्रे टू गॉड, परमात्मा मेरा बाप नहीं था, उसको बुरा लगा है, अभी तू ही देखना, लीव इट टू द गॉड। सब जगह लोग नहीं होते हैं रिश्तों में, तो उस समय ये कर लो, देखो क्या चमत्कार होंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो जाता है, घर में लड़ाई हो रही होती है, इस समय पर जो इंसान शांत है या जो शायद उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है, उस गुस्से को शांत करना चाहता है, वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टेंट चाहिए। मैंने बोला लैक ऑफ पेशेंस। आजकल उन्होंने बोला भी है, अभी जो रील्स भी आप लोग बना रहे हो उसमें 46 सेकेंड्स की रील तक पहुंच गए हैं। पेशेंस नहीं है कि वो देख सकें, टाइम नहीं है। तो पेशेंस नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। वाटर थेरेपी बोलते हैं, मैंने और भी कहीं दिया, शायद दोबारा रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं, किसी और के काम आ जाएगा। जब हम कुछ भी दोबारा रिपीट करते हैं, शायद उस इंसान ने नहीं देखा, किसी और के लिए हो गया। सो उसमें आप एक गिलास, मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता देती हूँ, एक पानी का गिलास लीजिए, किचन में कांच का गिलास ही लीजिए, इसमें वो सब है, एस्ट्रोलॉजर जानते होंगे राहु क्या है, चंद्र क्या है, ये सब आ जाता है उसमें। तो आपने इस पानी का गिलास लिया, इसको खाली 2 मिनट देखा, एफर्मेशन क्या डाली आपने, जहाँ जो झगड़ा कर रहे हैं, अगर दूसरे 2 लोग झगड़ कर रहे हैं बाप बेटा, तो भी आप कर सकते हो। तुम्हारे साथ अगर हो रहा तो 2 मिनट चुपके से किचन में चले जाओ, पानी रखो और उसमें एफर्मेशन डाल लो कि वो शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली है। ऐसे करके जल देवता को आपने कोने में कहीं रख दिया है,
और उसको पड़ा रहने दो। एकदम से कोई शांत नहीं भी होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बड़े भारी भारी हमारे होते हैं। उसको 1 दिन 2 दिन पड़े रहने दो, उसके बाद सिंक में ही डाल दो। कई बार मैंने शायद नहीं बोला तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो पानी का क्या करना है, तो उस पानी को किचन में ही डाल दो, बस इतना सा काम है। और 1-2 दिन पड़े रहने दो। इससे इमीडिएट अफेक्ट हुआ है लोगों को, जो मुझे फीडबैक मिली है। बहुत फर्क इससे। वाटर थेरेपी, जल देवता हमेशा, इससे मेमोरी बहुत अच्छी है।